ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का महीना माना जाता है। सावन महीने का धार्मिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। 12 महीनों में सबसे ज़्यादा सावन का महत्व होता है। इस दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। वह इससे कई गुना फल भी प्राप्त होता है। इस बार का सावन अपने आप में अनूठा है। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम कहा गया है, जिसका अत्यधिक महत्व भी है। सावन के महीने में भगवान की प्रतिदिन पूजा की जाती है। इस महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी महीने में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। महादेव को श्रावण मास का जो महीना है वह सबसे प्रिय है। महादेव को श्रावण मास वर्ष का सबसे प्रिय महीना लगता है, क्योंकि श्रावण मास में सबसे अधिक वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में सावन के जितने भी सोमवार आते हैं, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन सोमवार के व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, माता पार्वती की पूजा करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, फिर हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि शिप्रा नदी स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना कर एकत्र हुए। वहाँ अभिमानी वैश्य भी अपनी कुसंगित विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने के लिए चल पड़ी, किंतु वहाँ पहुँचने पर ऋषियों के तपबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा कि उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया है। यानी सावन का महीना था। सभी ऋषि शिप्रा नदी के इस तट पर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने के लिए एकत्र हुए। तभी वहाँ एक अभिमानी वैश्या थी जो सभी ऋषि मुनियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए वहाँ पर आई। लेकिन जैसे ही वो ऋषि मुनियों के पास पहुँची, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगी। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगार के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। इस पाप से बचने के लिए तुम सावन के सोमवार का व्रत करूं, साथ ही सावन के सोमवार से शुरू करके 16 सोमवार का व्रत करूं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वैश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास। इसमें भी शिव पूजा करने से प्राय सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक वैश्य था। वह नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करता था। वैश्य के पास अनेक प्रकार की संपत्ति थी, धन था, लेकिन उसके यहाँ पर एक ही कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। अब इस विचार से वैश्य बड़ा परेशान रहता था, दुखी रहता था। वैश्य ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन भगवान शिव ने साथ ये भी कहा कि इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की रहेगी, क्योंकि वैसे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने आता था। माता पार्वती ने कई बार उससे निवेदन किया, भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह भक्त आपके चरणों में प्रतिदिन प्रार्थना करता है, इसकी मनोकामना पूरी करूं। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है।
यह संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। यह सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यह भक्त आपकी पूजा करता है तो कृपा करके इसके दुखों को दूर करिए, क्योंकि जब आप भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो भक्त क्यों कर आपकी पूजा करेंगे। यह सुनकर के भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। सेठ ये सारी बातें सुन रहा था, उसे ना तो खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह प्रतिदिन पहले की भांति भगवान की पूजा करने लगा। कुछ समय के बाद में पत्नी गर्भवती हुई और उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। अब वह नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करने लगा, क्योंकि उसे पता था उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष की है। जैसे ही लड़का 11 वर्ष का हुआ, अपने साले को बुलाकर कहा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और दान पुण्य करते जाना। मामा भांजे को लेकर के चल दिया। रास्ते में कंचन नगरी में रुके। वहाँ की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन विवाह के लिए जो वर आया था वह एकांशिक खाना था। इस बात की चिंता उस लड़के के पिता को थी कि अगर राजा यानी लड़की के पिता को, राजा को यह पता चला तो उनकी बड़ी बेइज्जती होगी, वह हमें वापस कर देंगे। जैसे साहूकार के बेटे को उन्होंने देखा तो कहा कि ऐसा करिए, हम आपको बहुत सारा धन देंगे, आप इस लड़के से मेरे लड़के की जगह द्वाराचार और पैरों की विधि करा दीजिए। इससे मामा तैयार हो गया। द्वाराचार की विधि पूरी हुई, पैरों का कार्यक्रम पूरा हुआ। जैसे ही पैरों का कार्यक्रम पूरा हुआ, उस लड़के ने कहा कि भाई, मुझे मन में विचार किया कि मैं इस लड़की को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसे पता ही नहीं इसका विवाह किसके साथ हो रहा है और किसके साथ विदा करेंगे। इसलिए उसने लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तेरा विवाह हो रहा है वह एकांशिक खाना है। ऐसा लिखकर के साहूकार का लड़का काशी जी पढ़ने चला गया। इधर लड़की ने जब चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता से बोली और उन्होंने उस लड़के को वापस भेज दिया, उसके साथ अपनी लड़की को नहीं भेजा। इधर मामा भांजे काशी में रह कर के अपना पूजा पाठ शुरू करने लगे। लड़का पढ़ने लगा। एक दिन वह पूजा कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, तभी लड़के के सिर में दर्द हुआ। उसने कहा कि मामा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अंदर जाकर के शयन करो। लड़का जैसे जाकर के अंदर शयन करता है, अचानक उसके प्राण निकल जाते हैं। तभी मामा को पता चलता है। उसने यज्ञ अनुष्ठान पूरा किया, ब्राह्मणों को विदा किया। उसके बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी वहीं से जा रहे थे। उन्होंने उसको देखा, वह अंदर गए। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसकी आयु इतनी थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इसे और दीजिए, जीवन दान दीजिए, नहीं तो इसके मामा को प्रायश्चित लग जाएगा। भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया। वह खड़े हुआ और भगवान शिव की उसने आराधना की। आराधना करने के बाद में वो पूजा समाप्त करने के बाद अपने घर के लिए वापस चले। रास्ते में उसी कंचन नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया और अपने यहाँ पर खूब खातिरदारी की। उसके बाद वह वहाँ से विदा होकर के अपने घर के लिए चल दिए। सेठ और सेठानी घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण किया था, अगर हमारा बेटा सकुशल आया तो हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो ऊपर से कूद करके प्राण दे देंगे। साहूकार के बेटे ने जाकर के अपने पिता को पुकारा। यह देख कर के वह नीचे उतर के आए और अपने बेटे को गोदी में भर लिया। कहा कि बेटा, ये चमत्कार कैसे हुआ। उन्होंने कहा, ये चमत्कार भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। उन्होंने धूमधाम से भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद सभी लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की पूजा करने से, सोमवार के व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा सुनने के बाद में सभी को प्रसाद वितरित करें और भगवान शिव का भोग लगाकर के उस प्रसाद को सभी में बांटें। और जब आप फलाहार करें तो आप भी ये भोजन जरूर करें, प्रसाद जरूर खाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।